कितने धनवान हैं देश के नए सीजीआई। 1 किलो से ज्यादा सोना, 8 करोड़ की एफडी और बहुत कुछ। जस्टिस सूर्यकांत को कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की घोषणा की गई और 24 नवंबर को उन्होंने देश के 53वें सीजीआई के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। एक साधारण परिवार से उठकर सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचे जस्टिस सूर्यकांत आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज सूचनाओं के मुताबिक उनके पास भारी बैंक जमा, एफडी, पीएफ और कई घरों तथा जमीनों का विशाल संपत्ति पोर्टफोलियो है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पास 8 करोड़ रुपए से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट, उनके प्रोविडेंट फंड खाते में 4.23 करोड़ रुपए जमा और उनके नाम पर कोई वाहन नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी के पास एक वैगनार कार है। सोना चांदी के रूप में भी परिवार के पास अच्छा खासा संग्रह है। सूर्यकांत के परिवार के पास लगभग 1.1 किलोग्राम सोना और 6 किलोग्राम चांदी है। उनकी कुल 16 एफडी में 4.11 करोड़ रुपए जमा है। उनकी पत्नी के पीपीएफ खाते में करीब 49.9 लाख रुपए और जीपीएफ खाते में 3.74 करोड़ रुपए है। उनकी दोनों बेटियों के पास 100 ग्राम सोना है। बड़ी बेटी के 8 एफडी में 34 लाख और पीपीएफ में 47 लाख रुपए जमा है, जबकि छोटी बेटी की 7 एफडी में 25 लाख और पीपीएफ में 47 लाख रुपए हैं। उनकी अचल संपत्ति बेहद विस्तृत है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में उनका एक कनाल का घर है। न्यू चंडीगढ़ की इको सिटी सेकंड में 500 वर्ग गज का एक प्लॉट है। सेक्टर 18C में 192 वर्ग गज का घर भी उनके नाम है। पंचकुला के गोलपुरा गांव में लगभग 13.5 एकड़ खेती योग्य भूमि है। गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 में 300 वर्ग गज का प्लॉट और डीएलएफ सेकंड में 250 वर्ग गज का घर उनका है। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 1 में 285 वर्ग गज के घर का ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट उनके नाम है। हिसार जिले में पेटवार गांव में 12 एकड़ कृषि भूमि और एक घर में 1/3 हिस्सा उनकी पैतृक संपत्ति के रूप में दर्ज है। हिसार अर्बन स्टेट सेकंड में 250 वर्ग गज के मकान में उनका 1/3 पैतृक हिस्सा है। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे सूर्यकांत ने एक छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक का सफर तय किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में पीजी उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उल्लेखनीय फैसले देने के बाद 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। आज वो न केवल अपने निर्णयों बल्कि अपनी सादगी और निरंतर प्रगति की कहानी के कारण चर्चा में हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app